Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools Syed Ahmad Khan campuses and Gulistan Johor campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will explain you about properties of cathode rays, discovery of protons, properties of positive rays, discovery of neutrons, and properties of electron, proton, and neutron. And the resource which I am using here is your textbook of chemistry for class 9 and 10. In the previous lecture, I explained you about atoms, about Dalton atomic theory, about modern atomic theory, and what are the fundamental particles of an atom, and discovery of electron. एटम्स के बारे में मैंने आपको बताया था दैट एक ये ओल्ड बिलीफ था। 5th सेंचुरी में एक बिलीफ चल रहा था जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने बताया था कि जितना भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको उसने नाम दिया था एटमोस का, विच इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नॉट कटेबल और इनडिविजिबल, जिसको एटम्स कहा जाता है कि जितना भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिनको एटम्स का नाम दिया गया है, जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। फिर आए थे डाल्टन, जो कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर और केमिस्ट भी हैं। उन्होंने अपने कुछ आइडियाज़ एक्सप्रेस किए थे, जिससे इन्होंने मैटर की केमिकल नेचर और एटम की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हुए एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, लाइक जैसे कि फर्स्ट वन होता है ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि अगर किसी एक एलिमेंट का एटम है वो हर लिहाज से उसी एलिमेंट के अंदर दूसरे एटम के जैसा होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, सेम साइज में भी, मास में भी और इवन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। लेकिन अगर आप एक दूसरे एलिमेंट के एटम को कंपेयर करें पहले वाले एलिमेंट के एटम से, तो दैट वुड बी डिफरेंट। अगर एटम्स एक से ज़्यादा एलिमेंट में कंबाइन हो जाए तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और केमिकल रिएक्शन इज़ बेसिकली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम ना ही केमिकल रिएक्शन में क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, बल्कि वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी। उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। इसी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को उन्होंने थोड़ा सा एडवांस किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और उस पर जाके ये पता चला कि एटम जो है वो मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना है, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उनको नाम दिया गया कि दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ाई थी कि जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था बाय एन एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने परफॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ कम टुवर्ड्स द टुडेज लेक्चर, दैट properties of cathode rays. Cathode rays cast shadows of objects placed in their path, proving that they travel in a straight line. अगर आप कैथोड रेस के रास्ते में कोई चीज़ रख देंगे तो वो उसका शेडो बनाएगा, जो कि चीज़ प्रूव कर रही है कि जो रेस है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। कैथोड रेज आ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल है, क्योंकि अगर आप एक लाइट पैडल व्हील उसके रास्ते में रख दें तो वो व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा, जो कि ये चीज़ इंडिकेट करे कि दीज आर मटेरियल पार्टिकल्स। जब कैथोड रेज किसी ग्लास या किसी मटेरियल से स्ट्राइक करती हैं तो ग्लो करती हैं। कैथोड रेज के पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही होती है, दैट इज शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दैट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये जो है वो मैकेनिकल प्रेशर भी प्रोड्यूस करती है, जिससे पता चलता है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है। द चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ दीज पार्टिकल्स इज 1.7518 into 10⁸ कूलम पर ग्राम, and cathode rays consist of electron. Discovery of proton. In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. 1886 में कि गोल्डस्टीन थे, उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के साथ साथ और दूसरी रेज भी मौजूद हैं, जो कि कैथोड रेज से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। He used a discharge tube having perforated cathode as shown as figure. He found that these rays pass through holes present in the cathode and produce glow on
ऑन द वॉल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की जिसके अंदर परफोरेटेड कैथोड भी मौजूद था। अभी आपके पास एक पिक्चर आएगी, उसमें आप देख सकते हैं। उसने देखा कि ये जो रेस पास हो रही है इस होल्स के अंदर से, जो होल्स प्रेजेंट है वहाँ पे जो है ये ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। ही कॉल्ड दीज रेस अ पॉजिटिव रेस। उसने इन पॉजिटिव रेस को इस रेस को पॉजिटिव रेस का नाम दिया, क्योंकि दीज रेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और ये रेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी। द मास एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो मास और चार्ज है इन पार्टिकल्स का, वो डिपेंड कर रहा था उस गैस के नेचर पे जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थी। ना आई एम शोइंग यू द फिगर, दिस इज़ द फिगर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। देख रहे हैं परफोरेटेड कैथोड लगाया हुआ है। जब यहाँ से वो गुजर रही थी तो यहाँ पर ये ग्लो कर रहा था। इस तरह से पॉजिटिव रेज यानी प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर हुआ था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये रेज भी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करी थी एनोड से कैथोड की तरफ। दीज रेज गेट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट विच शोज दैट दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये डिफ्लेक्ट हो रही थी किसी तरफ नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिससे जाहिर हुआ कि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। और जो इनका चार्ज अपॉन ऑफ मास रेशियो था पॉजिटिव रेज का, वो बहुत लो था। अगर आप कैथोड रेज के चार्ज अपॉन मास रेशियो से इसको कंपेयर करें तो। द नेचर ऑफ दिस रेज डिपेंड ऑन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और जो नेचर है वो डिपेंड कर रही है कि इस पे, उस गैस पे जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियाई के अंदर एक और न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है जिसको न्यूट्रॉन कहा जाता है, जो कि प्रोटॉन से थोड़ा सा मैसिव है बट उस पर कोई चार्ज नहीं है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने बेरिलियम को आइटम को बम्बार्ड करवाया अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ, जिससे की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बीम प्रोड्यूस हुई जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हुई थी। Now look at the properties of electron, proton and neutron. Electron is negatively charged particle, proton is positively charged particle and neutron is neutral particle. Charge on electron is 1.602. Similarly charge on proton is also similar. Neutron पे कोई charge नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेग्लिजिबल मास, इसका मास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन। द एक्चुअल मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.109 × 10⁻³ kg. The actual mass of a proton is 1.672 multiplied by 10⁻27 kg and the actual mass of proton is 1.76 × 10⁻27 kg. That's all for the today. I hope these properties and the discovery of electron, proton, neutron is clear to all of you. And that's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.